हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पूरा एमएस वर्ड का डिटेल कि एमएस वर्ड को कैसे चालू किया जाता है, एमएस वर्ड को मतलब क्या होता है, या फिर एमएस वर्ड हम यूज किस लिए करते हैं, या फिर इसको कैसे ओपन करेंगे। मतलब आज की वीडियो में आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे आप बिगिनर्स हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं कि एमएस वर्ड में क्या किया जाता है या फिर कैसे यूज किया जाता है एमएस वर्ड का पूरा डिटेल। हम एमएस वर्ड की पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा ये पहला पार्ट होगा। इसमें आपको सिर्फ एमएस वर्ड के बारे में बताया जाएगा, कैसे ओपन किया जाता है या फिर उसके बारे में क्या क्या है ये सब बताया जाएगा। फिर आगे आगे अलग अलग पार्ट आएंगे, जिसमें आपको एमएस वर्ड के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। मतलब हर एक टॉपिक पे एक नया नया वीडियो आपको मिलेगा एमएस वर्ड से रिलेटेड। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि एमएस वर्ड होता क्या है और एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। अब सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको एमएस वर्ड के बारे में जानना है कि एमएस वर्ड होता क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक डिफिनीसन लिख कर रखा है। जैसे कि देख सकते हैं डिफिनीसन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले डिफिनीसन हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफिनीसन हमने इंग्लिश में लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। मतलब इसको एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। फिर उसके बाद हमारा आता है इट वाज फर्स्ट रिलीज ऑन 25 अक्टूबर 1983। मतलब ये पहली बार 25 अक्टूबर 1983 में रिलीज हुआ था। मतलब ये लॉन्च हुआ था आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। फिर उसके बाद वी क्रिएट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। मतलब एमएस वर्ड का यूज करके हम कोई सिंपल डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं या फिर कोई कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है थोड़ा हाई लेवल की डॉक्यूमेंट, या फिर सिंपल मतलब ये है कि नॉर्मल पे जैसे हम बनाना चाहते हैं। मतलब हम एमएस वर्ड का यूज करके नॉर्मल भी बना सकते हैं और थोड़ा बढ़िया भी बना सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद एग्जाम्पल में आता है कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर है पहला हमारा रिज्यूम बना सकते हैं। इसमें मतलब रिज्यूम को हम सीवी भी कहते हैं। जैसे अपने बारे में जैसे करिकुलम वीटे होता है तो वो अपने बारे में ही बनाते हैं, तो वही सेम चीज़ हो गया रिज्यूम बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टिकर, किसी भी चीज़ का स्टिकर जैसे बुक में लगता है, कॉपी में लगता है, स्टिकर बनाने के लिए लगाते हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं एमएस वर्ड का ही यूज करके। फिर उसके बाद आता है कोई भी कार्ड बना सकते हैं, जैसे शादी का कार्ड हो गया या फिर इनविटेशन कार्ड हो गया। अब जैसे इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे रिज्यूम हो गया, स्टिकर हो गया, कार्ड हो गया, ये सब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में सभी के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। जैसे रिज्यूम हो गया तो रिज्यूम को हम कैसे बनाएं या फिर रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होता है। फिर उसके बाद जैसे स्टिकर आता है, अब स्टिकर को कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मोटू पतलू का स्टिकर, डोरेमोन का स्टिकर, ये सब स्टिकर वगैरह कैसे बनाएं। फिर उसके बाद कार्ड में जैसे आई कार्ड हो गया, आईडी कार्ड हो गया, और उसके बाद शादी का कार्ड हो गया या फिर इनविटेशन कार्ड, ये सब जो भी होता है उसको कैसे बनाएं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको पता ही होगा, अलग अलग तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म लिखा जाता है। उसके बाद सर्टिफिकेट आ गया, सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगा, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद इनवॉइस बना सकते हैं। इनवॉइस मतलब बिल किसी भी चीज़ का। फिर उसके बाद नोट्स भी बना सकते हैं। आप अपने किसी भी सब्जेक्ट का अपना नोट्स खुद का बना कर रख सकते हैं, जो कि ये सब आपको आना ज़रूरी है। अगर आप एमएस वर्ड सीख रहे हैं तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूर बनाने आना चाहिए। तो ये सभी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर, आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, आपको सभी वीडियो मिलेंगी। और हमारे चैनल पर सभी आपको वीडियोस पहले से ही अपलोड हैं। फिर उसके बाद अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। जैसे ये तो मान लीजिए एमएस वर्ड का डिफिनीसन आपको बता दिया हमने। फिर उसके बाद अब एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं सबसे पहले वो जानना है। तो उसके लिए यहाँ से हम एमएस वर्ड को कई तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, जैसे यहाँ पर खाली जगह आपको दिख रहा है डेस्कटॉप पे अपने, तो वहीं पर आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू का, न्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको हर एक एप्लीकेशन का दिखने लगेगा। तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें चलाना है, तो देखेंगे यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से एक फाइल दिख रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से एक फ़ाइल बनकर आ गया है आपका। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप अपना एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद और जो दूसरे तरीके होते हैं वो भी देख लीजिए।
फिर उसके बाद एक आसान तरीका और आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सर्च वाले पर हम क्लिक करते हैं। सर्च में क्लिक करने के बाद वर्ड लिख के अगर सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा, ये पर आ गया। अब जैसे ये दोनों ऑप्शन तो बहुत कम ही पूछा जाता है। फिर उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन आता है MS वर्ड को ओपन करने का शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह में अगर कहीं भी पूछता है तो वो शॉर्टकट ही पूछता है कि MS वर्ड को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, या फिर MS वर्ड को शॉर्टकट से कैसे ओपन करते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि MS वर्ड को शॉर्टकट से कैसे ओपन करेंगे। अब शॉर्टकट से ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा विंडो के साथ R बटन। विंडो के साथ R बटन प्रेस करेंगे तो नीचे देखेंगे एक रन बॉक्स ओपन होकर आएगा। अब रन बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए आपके में कुछ भी अगर लिखा होगा तो उसको बैक स्पेस करके हटा देंगे, और उसमें कुछ ना कुछ लिखा ही होगा तो उसको बैक स्पेस करके हटा देंगे। बैक स्पेस करके हटाने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करने का एक शॉर्टकट नेम भी होता है, जो कि है विनवर्ड। यहाँ पर आपको लिखना होगा विनवर्ड, WINWORD। जैसे अगर स्पेलिंग नहीं भी याद है तो आप लिखते रहेंगे तो वहाँ पर नीचे देता है, तो आपको स्पेलिंग याद कर लेना होगा। यहाँ से आपको यही स्पेलिंग लिखना होगा विनवर्ड। लिखने के बाद फिर जैसे ही यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कुछ इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने के बाद पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, जैसे अगर आपका ये पेज बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो आपको पहले तो पेज को ही छोटा करना होगा। तो सबसे पहले आपको पेज को छोटा करने के लिए यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको एक प्लस और माइनस का ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस मतलब छोटा करने के लिए, छोटा मतलब पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको यहाँ पर देखेंगे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ये हो गया माइनस मतलब जूम आउट करने के लिए, और प्लस मतलब जूम इन करने के लिए। अब ये ज़्यादा बड़ा इसको कम करना है तो माइनस पे क्लिक करके इसको जूम आउट कर देते हैं। इसको 100% पे आपको सेट कर देना होगा, क्योंकि 100% पे आपका पेज सही दिखता है। 100% करने के बाद फिर उसके बाद अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड में एकदम ऊपर से कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपको इसके बारे में बताते हैं धीरे धीरे। अब सबसे पहले जो हमारा ऊपर आता है ये है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब ये है, जैसे हम जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं उसका टाइटल मतलब उसके बारे में, उस डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ होता है। जैसे इसमें दो तरीके का चीज़ दिखता है। जैसे पहला तो ये है कि नाम दिखता है, जो भी डॉक्यूमेंट आप ओपन किए रहेंगे उसको जिस नाम से बनाए रहेंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम आपको दिखाता है। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हैं वो नाम दिखाता है। मतलब इसमें दो तरीके का नाम दिखाता है। जैसे ये हमने MS वर्ड ओपन किया है तो उसको हम जिस नाम से सेव करेंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। फिर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है तो उसका नाम आगे दिखा रहा है, और उसके पहले दिखा रहा है कि जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया है इसको किस नाम से सेव किए हैं, मतलब सेव नहीं किए हैं तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से दिखा रहा है। ये दो चीज़ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ स्टार्टिंग में आ जाते हैं इधर, तो ये हमारा है क्विक एक्सेस टूल बार। ये इतना जो भी दिख रहा है आपको ये है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी ऑप्शन अगर बार बार यूज कर रहे हैं, हमको यहाँ पर अलग अलग टैब में जाकर वो ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम कोई भी ऑप्शन डायरेक्टली लगाना चाहते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सेव का लगा है, अंडो का लगा है, फिर रीडो का लगा है, न्यू पेज का लगा है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इतने ही ऑप्शन है, इसमें अब अगर और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिल रहा है जो भी आपको ऐड करना है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर ईमेल का ऐड करना है तो यहाँ से हम ईमेल पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ईमेल का ऐड हो गया। फिर कोई और ऐड करना है, ओपन का ऐड करना है, ओपन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ओपन का भी ऐड हो गया। फिर इतना होने के बाद यहाँ पर फिर से हम साइड में आते हैं। साइड में आने के बाद एक आपको सर्कल टाइप का बटन दिख रहा होगा, इसका नाम है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन, या फिर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे एक विंडो बटन दिया होगा, मतलब जैसे विंडो में देखेंगे उसमें बना रहता है वैसे इसमें भी एक देखेंगे ऑफिस बटन है। तो यहाँ से हम ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद फिर इसमें भी देखेंगे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। फिर इसमें भी अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है न्यू का। न्यू मतलब एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। यहाँ से जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने का ये पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ब्लैंक ओपन करना है या फिर जो भी ओपन करना है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें देखेंगे दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन है ओपन का।
ओपन का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना कर रखा है, अगर उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर पूरा ओपन होकर आ जाता है। अब आपको जहाँ भी डॉक्यूमेंट है, जैसे डेस्कटॉप पर है या फिर डाउनलोड में है या डॉक्यूमेंट में है, जहाँ भी है आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सेव का। सेव मतलब जैसे आपने कुछ डॉक्यूमेंट में अपने बनाया है, उसको सेव करना है तो सेव का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आता है सेव एज। सेव और सेव एज में डिफरेंस होता है। सेव एज का यूज तब करते हैं जैसे मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट अपना बनाकर सेव कर लिया है, फिर उसमें कुछ चेंजिंग करना है तो उसके लिए हम सेव एज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रिंट का। अब प्रिंट पर भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपना बनाए रहेंगे उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का यहाँ पर ऑप्शन देता है। आपको प्रिंट वाला जाने के बाद फिर यहाँ से अपना प्रिंटर कनेक्ट कर लेना होगा। आपको अपना प्रिंटर कनेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और प्रिंट में जाने के बाद आपको 3 तरीके का ऑप्शन मिलता है, एक प्रिंट का है, एक क्विक प्रिंट का है, एक प्रिंट प्रीव्यू का। आप प्रिंट करने से पहले अपने प्रिंट को देख सकते हैं कि कुछ किस तरीके से वो दिखेगा, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट करना है उसको देख सकते हैं पहले कि वो किस तरीके से दिखेगा। फिर उसके बाद एक आता है प्रिपेयर का, इसमें भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर एक आता है सेंड का। सेंड में आपको जैसे ईमेल से सेंड करना है या फिर जैसे अलग अलग इंटरनेट से सेंड करना है, अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद एक आता है पब्लिश का। पब्लिश करना चाहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट को तो वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट में आता है क्लोज का, ये क्लोज करने के लिए हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जो जो डॉक्यूमेंट आप अपना रिसेंट में बनाए रहेंगे वो यहाँ पर दिखता रहेगा कुछ इस तरीके से। आप अपने कोई भी रिसेंट डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर ये 3 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद इसी में ऊपर वाली लाइन में देखेंगे यहाँ पर कॉर्नर में एक ऑप्शन दिया है जिसे आपको कहेंगे कंट्रोल मीनू। मतलब ये तीनों ऑप्शन जो भी हैं ये कंट्रोल मीनू के अंदर आते हैं। कंट्रोल मीनू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मान लीजिए हो गया हमारा मिनिमाइज करने के लिए। माइनस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट मिनिमाइज हो जाता है। मिनिमाइज होने का मतलब वो नीचे टास्क बार में चला जाता है, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद होता है मैक्सिमाइज और रिस्टोर। मैक्सिमाइज़ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट हमारा छोटा है, फिर इसको फुल स्क्रीन करना है तो इसको हम एक बार मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट हमारा फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर लास्ट वाला है क्लोज का। क्लोज तो पता ही है, इसको क्लोज करने के लिए क्लोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है। नो करेंगे तो नहीं होगा, यस करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन आएगा। कुछ इस तरीके से ये हो गया। फिर उसके बाद उसी के नीचे हमारा आता है मीनू बार। अब मीनू बार के अंदर आपको अलग अलग टैब मिल जाता है, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। अब इसमें जितने भी टैब है सभी को डिटेल में आपको समझना होगा। तो इस पूरे टैब को डिटेल में समझने के लिए बस आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना होगा। हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड आपको अलग अलग वीडियोस, मतलब अलग अलग पार्ट के मतलब अलग अलग पार्ट बनाकर हम आपको दिखा देंगे, मतलब बता देंगे कि कैसे कैसे यूज करना है या फिर इसका क्या क्या यूज है। कुछ इस तरीके से ये हमारा अलग अलग टैब हो गया, होम टैब, इंसर्ट टैब। अब उस टैब के अंदर भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे ये हमारा देख सकते हैं नीचे ग्रुप हो गया, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर इतने ऑप्शन आते हैं। फिर उसके बाद ये फ़ॉन्ट का ग्रुप हो गया, ये फ़ॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड है। ये पैराग्राफ ग्रुप से रिलेटेड है, स्टाइल ग्रुप से रिलेटेड है। ऐसे अलग अलग ग्रुप आ जाते हैं। फिर लास्ट में एक एडिटिंग का ग्रुप है। ये इतना हमारा हो गया मीनू बार में। फिर उसके बाद उसी की तरफ यहाँ पर साइड में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए, इसे कहते हैं स्क्रॉल बार। अब आप इस पे भी क्लिक करके इसको स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर अपने माउस से भी ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। ये ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद ये मान लीजिए स्क्रॉल बार हमारा हो गया। फिर स्क्रॉल बार के बाद फिर यहीं पर ऊपर देखेंगे एक आपको और ऑप्शन मिलता है रूलर बार। ये जो आपको इधर और एक इधर मिल रहा है, ये इसे हम कहते हैं रूलर बार। ये हमारा रूलर बार हो गया। रूलर बार का भी यूज है, आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि रूलर बार का यूज क्या क्या है या फिर इसको किस तरीके से यूज करते हैं अलग अलग में। ये हमारा रूलर बार हो गया। फिर उसके बाद रूलर बार जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपका रूलर बार बंद रहता है तो वो दिखता नहीं है, तो आपको रूलर बार चालू करने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। बस आपको यहाँ से लास्ट वाला टैब जो दिख रहा है, जैसे ये अलग अलग टैब है तो उसमें से आपको लास्ट वाले टैब में जाना होगा जिसमें नाम है व्यू। तो व्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर देखेंगे आपको एक रूलर का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रूलर ये चालू हो जाता है। ये ऑप्शन में भी अलग अलग कई बार पूछता है कि रूलर टैब को कैसे चालू करें या फिर रूलर टैब कहाँ मिलता है।
या फिर रूलर टैब कैसे यूज करें, ये सब अलग अलग आपको मिल जाता है क्वेश्चन बना के रूलर टैब से रिलेटेड। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद ये भी जो हमारा दिख रहा है ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया, मतलब जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं, लिख कर उसको चेंजिंग करते हैं, ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया। फिर उसके बाद उसी में नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। मतलब जैसे यहाँ पर जो भी हमने पेज, सबसे पहले तो यहाँ 3 तरीके का दिखाता है। एक ये हो गया हमारा, जैसे पेज हमने जितने भी ओपन किए रहेंगे, अभी हमारा एक ही पेज ओपन है तो यहाँ पर इसीलिए एक पेज दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इंसर्ट पे जाके एक ब्लैंक पेज और ले लिया, अब देख सकते हैं यहाँ हमारा 2 पेज हो गया है। 2 पेज होने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 पेज दिखा रहा होगा। पहले दिखाता है कि कौन से पेज पर हैं, जैसे हमारा पहले पेज पर है तो दिखा रहा है कि 1, फिर उसके बाद कितने पेज हैं वो भी दिखा रहा है, 2 पेज हैं। फिर उसके बाद आता है कि जैसे आप यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई वर्ड लिखा, फिर आप जितने भी वर्ड लिखेंगे यहाँ पर वो बताता है कि आप कितने वर्ड यहाँ पर लिखे हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वो वर्ड काउंट करके भी बताता है कि आपने कितने वर्ड लिखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से लास्ट में देखेंगे, इसी में आपको एक लैंग्वेज से रिलेटेड ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ से आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहीं पर आप नीचे देखेंगे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा होगा, इसका नाम है व्यू ऑप्शन। अब व्यू ऑप्शन में भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं और यही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप व्यू पर जाएंगे तो व्यू पर जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट व्यू करके एक ऑप्शन दिख रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट व्यूज़ करके एक ग्रुप दिख रहा है। इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। मतलब यही जो सेम इसका काम है वही इसका भी काम है। फिर आगे जब ये व्यू टाइप का हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल में आपको बता देंगे कि इसका यूज क्या क्या है। फिर उसके बाद उसी में देखेंगे आगे की तरफ एक और दिया है, इसे हम कहते हैं पेज जूम इन, मतलब पेज जूम बार। मतलब पेज को जूम आउट या फिर जूम इन करने के लिए ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। जैसे पेज को छोटा करना है, मतलब तो यहाँ पर जूम आउट पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका छोटा होता जाएगा। फिर पेज को बड़ा करना है तो यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज बड़ा होता रहेगा। मतलब जूम इन जूम आउट मतलब पेज आपका जूम होगा या फिर जूम कम होगा। कुछ इस तरीके से हम इस पेज जूम बार का यूज करके अपने पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलिए हम यहाँ पर कुछ वर्ड लिख के आपको बता देते हैं कि कैसे लिख कर यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमें कोई नाम लिख दिया, जैसे हमने मान लीजिए अपने चैनल का ही नाम लिख दिया यहाँ पर। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने चैनल का नाम लिख लिया। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद अब इसमें भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। जैसे सिलेक्ट करने के लिए कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जैसे मान लीजिए आपको पूरा सिलेक्ट करना है शॉर्टकट से, तो कंट्रोल के साथ ए बटन आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा, तो देखेंगे यहाँ पर ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने माउस का भी यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक करके आपको पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेना होगा। मतलब आप कई तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करके इसका साइज़ वगैरह छोटा बड़ा करना है, जैसे साइज़ वगैरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये सब ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में हम होम टैब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन हैं और ये सभी ऑप्शन के क्या क्या यूज हैं। उसके बाद MS वर्ड में जो मेन चीज़ आता है वो चीज़ है कि हम जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपना बना लिए हैं, फिर इसको सेव कैसे करेंगे। सेव करना सबसे मेन चीज़ है। अब सेव करने का 2 तरीका होता है, या तो आप शॉर्टकट से भी सेव कर सकते हैं या तो डायरेक्ट यहाँ से ऑफिस बटन पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको शॉर्टकट से अगर नहीं सेव करना है, पहले ये जानना है नॉर्मल कैसे सेव करेंगे, तो ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, देखें कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। या फिर मान लीजिए इसके बाद आपको शॉर्टकट से अगर ओपन करना है, शॉर्टकट से ओपन करने के लिए बस आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ S बटन। जैसे ही कंट्रोल S प्रेस करेंगे देखें कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें आपको कई ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये सभी समझना पड़ेगा। पहला तो ये जो इधर ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हैं। मतलब अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हैं, ये वाला ऑप्शन इधर पूछ रहा है। अब जैसे मान लीजिए हमको डेस्कटॉप पर सेव करना है तो यहाँ से हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर लेते हैं। फिर डेस्कटॉप पर क्लिक कर लेने के बाद फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ आपको अलग अलग फिर से एक चीज़ दिख रहा होगा, फाइल नेम। मतलब आप अपने फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं।
जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर बाय अमन लिखा है। मान लीजिए हम इसको हटाकर कोई और नाम से लिखना चाहते हैं तो पहले हमको बैक स्पेस करके इसको पूरे को हटाना पड़ेगा। पूरे को हटाने के बाद फिर उसके बाद जिस भी नाम से आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं यहाँ पर आपको नाम लिख लेना होगा। अब अगर आप अपने नाम से भी सेव करना चाहते हैं तो अपने नाम से भी कर सकते हैं, मतलब जिस भी नाम से आपको सेव करना है यहाँ पर नाम लिख लेना होगा। फिर नाम लिखने के बाद यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब इसको सेव करने के बाद पहले तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम इसको क्लोज करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से ये सेव होकर आ गया है, मतलब डेस्कटॉप पर ही ये दिखने लगेगा। इसलिए हमने डेस्कटॉप पर सेव किया था। अब जैसे इसको ओपन करके देखना चाहते हैं तो ओपन करने के लिए आपको फिर से इसके ऊपर पहले जाना है, इसके बाद डबल क्लिक करना है, या फिर डबल क्लिक नहीं करना है तो आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। मतलब आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से हमने यही वाला डॉक्यूमेंट अभी बनाकर सेव किया था, तो आपका कुछ इस तरीके से ये दिख जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, आपको आगे नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा इस टॉपिक पर।